हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या साहूकार या बैंक से पैसा उधार लेता है तो वह उस पैसे को प्रयोग करने के बदले में कुछ धन अतिरिक्त देता है, जिसे हम कहते हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है। जो धन उधार लिया गया है उसे कहते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। जिस दर पर उधार लिया गया है ठीक है, जो धन उधार लिया गया है उसे हम कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी, और जिस दर पर उधार लिया गया है उसको हम बोलते हैं रेट यानी आर। ठीक है। और जितने समय के लिए लिया गया है उसे हम बोलते हैं टाइम यानी टी। ठीक है। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक है। इसी फॉर्मूले से यदि हमारे पास ब्याज हो, दर हो और समय हो तब हम मूलधन निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास ब्याज हो, मूलधन हो, समय हो तब हम दर निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास ब्याज हो, मूलधन हो और दर हो तब हम समय निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें दर निकालनी हो तब हम क्या करेंगे, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। इसी तरह से यदि हमें टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। ठीक है। अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। प्रश्न है 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपये। ठीक है। रेट जो है यानी दर हमें कितनी दी हुई है, 6% वार्षिक, और जो समय है यानी टाइम वो कितना दिया है हमें, 2 वर्ष। ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। पी कितना है 6,000 मल्टीप्लाई आर कितना है 6 और टी कितना है 2 और अपॉन में क्या करना है हमें 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ये कितना होगा 6 दूनी 12, 12 6 72, यानी कि 720 रुपये। जो एस आई है सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 720 रुपये। अब एक टर्म है मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट। ये जो मिश्रधन है वो क्या होगा, मिश्रधन बराबर यानी ए बराबर पी प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा आई इंटरेस्ट यानी ब्याज। यदि हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो वो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्रधन। तब यदि हमें इसमें मिश्रधन निकालना होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल
जो P है वो कितना है 6,000 रुपये, 6,000 प्लस ब्याज कितना है हमारा 720, 720 ये कितना हो जाएगा 6,720 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सवाल है 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। हमारे पास P जो है वो कितना है 6,000 रुपये, R कितना है 6% और T जो है वो हमें दे रखा 8 माह। ठीक है, 1 साल बराबर 12 माह। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, समय कितना हो जाएगा 8/12 साल या फिर वर्ष। ठीक है, 8/12 वर्ष। इसको सॉल्व करोगे 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ये कितना होगा 2/3 वर्ष। अब हमें फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T/100। ये कितना हो गया 6,000 गुणा R कितना हो गया 6% और गुणा समय कितना हो गया हमारे पास 2/3 और ये क्या जाएगा बटे में 100। हमने डिवाइड किया इसको, 2 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 6 24 यानी कि 240 रुपये। ठीक है, 8 माह का जो साधारण ब्याज आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 240 रुपये। प्रश्न है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। माना वह धन x रुपये है। ठीक है, हमने क्या किया, माना वह धन x रुपये है, दर हमें कितनी दे रखी है, ये तो आ गया P बराबर x रुपये, R जो है वो कितना आ गया 8% और समय यानी T बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है, हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर x मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3/100। ये कितना हो गया 8 या 24x/100। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया 4 से 24 और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 चौका 100 यानी कि 6x/25। ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितनी है x और ब्याज कितनी है 6x/25। सॉल्व करेंगे हमें कितना हो जाएगा 25 एकम 25 और 6 31x/25। ये क्या आ गया हमारा मिश्रधन और हमें मिश्रधन कितना दे रखा है 6,944 यानी कि 31x/25 बराबर 6,944। ठीक है, तो हमने क्या करा x बराबर 6,944 गुणा 25/31। 31 से हमने डिवाइड किया इसको, 31 दूनी कितना हो जाएगा 62। यहाँ से कितने बचे हमारे पास 7, फिर 31 दूनी 62 और 31 चौके। ठीक है, कितना हो गया 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 और 10 60 और 25 दूनी 50 और 6 56 यानी कि जो मूलधन है वो कितना आ गया हमारा 5600 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5600। अब हमने ये प्रश्न लिया है एसएससी 2009 का प्रश्न है। ये x और y को दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दी गई। यदि इनके द्वारा दिए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो राशि ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, देखो एक को जो दिया गया है वो कितने लिए 4 वर्ष के लिए दिया गया है और एक को कितने वर्ष के लिए दिया गया है 5 वर्ष के लिए। अब उन दोनों के जो ब्याजों का अंतर है वो कितना है 150 रुपये। यानी कि यदि हम इसको देखें तो इसने कितने वर्ष ज़्यादा लिया है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है
1 वर्ष का ब्याज, वो कितना आ गया हमारा 150 रुपये। ठीक है, उसके बाद में P को हमने P रहने दिया, P हमें पता करना है, और R जो है वो हमें कितना दे रखा है 7.5%। हमने फॉर्मूला लगाया SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितना है हमारे पास 150 बराबर P मल्टीप्लाई R कितना है 7.5 और T कितना है 1 वर्ष, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 100। हमने सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया 150 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 7.5 इज इक्वल P। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20। अब ये P कितना आ गया हमारा 20 गुणा 100 यानी P बराबर 2000 रुपये। जो अगली वीडियो होगी वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन।